क्या हाल चाल है जयवीर सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ करण, आप कैसे? मैं बहुत बढ़िया हूँ। सुना बम्बई में काफी गर्मी है इस वक्त। हाँ, यहाँ का तो टेम्परेचर आपको पता ही है, ट्रॉपिकल एरिया है तो समुद्र कोस्टल एरियाज में थोड़ा रहता ही है। जी। फिर वही बात है कि मैं कुछ अध्ययन कर रहा था और बहुत सारे बुद्धिजीवी लोगों को सुन भी रहा था, और जब भी बुद्धिजीवी लोगों की याद आती है तो मुझे आपकी याद आ ही जाती है। दरअसल अब एक सवाल जो है वो मेरे मन में बड़ा उथल पुथल सा मचा रखा है कि आज जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि धर्म पे ध्यान दो। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं भैया, कर्म पे ध्यान दो, कर्म ही पूजा है, और गीता में भी लिखा है कि कर्म करो। तो जो हमारे यूथ हैं, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो बहुत कंफ्यूज है धर्म और कर्म के बीच में, कि दोनों में से प्रधान क्या है। मैं यूथ की बात कर रहा हूँ। यूथ मान के चलिए, 15 साल से ऊपर लेके और 40 45 50 वाला यूथ, अब आप तो 70 है साल ना। को भी यूथ ही कर दोगे। 50 मैं 50 उन यूथ यूथ नहीं की होता बात है। कर रहा हूँ। यूथ आप जीवन जब ठोकर मार के सिखाना शुरू कर देता है, वो 30 पकड़ लो बस। हाँ, बस ऐसा पकड़ लीजिए। तो इन यूथ के लिए धर्म जरूरी है या कर्म जरूरी है? इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, धर्म या कर्म? देखो, गीता ने तो धर्म पे भी बल दिया है, कर्म पे भी बल दिया है, ठीक है। पर आप ना बहुत डिफरेंट समस्या को डिफरेंट शब्द में लपेट रहे हो। समस्या धर्म कभी भी नहीं है। कर्म और धर्म तो एक ही सिक्के के दो पहलू में मुट्ठी में बंद हुआ तो दोनों एक साथ बंद हो जाएंगे। समस्या है धार्मिकता और आध्यात्मिकता। आपने मेरे सवाल को एकदम सही कर दिया, तो इसी पे बात करते हैं कि आध्यात्मिकता या धार्मिक धार्मिक। धर्म जी में समस्या नहीं है, जी, बिल्कुल धार्मिकता में बिल्कुल। समस्या है। मैं क्लियर हो गया हूँ। आगे इस पे आप मुझे थोड़े से और प्रकाश डालेंगे तो मुझे लगता है कि मैं फिर से समझ जाऊंगा। और मुझे पता है कि मुझ जैसे जिनके पास कम बुद्धि है वो इस तरह के सवाल ही आपसे पूछ सकते हैं, नहीं तो और कुछ आप भी कितनी ज्यादा सहज बड़ी बात नहीं, मैं तो आई। सही कर दिया आपका सवाल। जैसे इंग्लिश जी में जी जी अगर जी होते ना आप तो बड़ा क्लियर हो जाते, जैसे रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी, जी 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 क्योंकि ये शब्द आपस में बिल्कुल मेल नहीं खाते। जी। तो रिलीजन तो जैसे मैंने उस दिन आपको समझाने की कोशिश की थी कि गीता से लेके और ओशो तक जितने भी लोग हुए सब आध्यात्मिकता लाने आए थे और धर्म बना के चले गए। क्या बात है। समझ रहे हो? तो दिक्कत कहाँ आई है कि हमने धार्मिकता को आध्यात्मिकता समझ लिया है। जी अब धर्म को 4 पैर लगते हैं चलने को, कर्मकांड लगता है चलने को। आध्यात्मिकता को कुछ नहीं चाहिए। आप ऐसे समझो कि आध्यात्मिकता और धर्म बिल्कुल ऐसे हैं जैसे माँ के पेट से निकला बच्चा माँ तो नहीं है, जी बिल्कुल, समय लेकिन जब लगेगा उसे तक पकने पेट में। में था तब तक माँ ही था। क्या बात है। अब बच्चा पेट से निकला, था तो माँ, जब माँ के पेट में था तो पहली बार तो माँ को ही पता चलता है कि मेरे पेट में कुछ और हो गया है, कुछ है मेरे पेट में। वो जी माँ से ही खाना लेके पलता है, माँ से ही जीवन लेता है, माँ के पेट में ही रहता है। तो जो दूसरे लोग भी देखने वाले होते हैं तो वो यही कहते हैं कि अरे ये फलाना है, ये सविता है, सुनीता है। ये तो नहीं कहते कि ये सुनीता और सुनीता का बच्चा है। क्या बात है। हाँ ये प्रेग्नेंट है, इतना कह सकता है कोई। वो भी बहुत अगर पॉइंटेड करने की जरूरत नहीं है तो आंखों से दिख रहा है, उसको क्या ही कहना है या क्यों ही कहना है। तो तब तक अध्यात्म है, सत्य वहां है। बच्चा आया बाहर, धर्म बना, धार्मिकता में आया, अब अपनी ही दुकानदारी लिए घूम रहा है। 4 दिन बाद मम्मी को ही कह रहा है इसने किया क्या है मेरे लिए, कौन है ये। तो धर्म आध्यात्मिकता के सामने बिल्कुल ऐसे ही खड़ा हो जाता है एक दिन। एक आध्यात्मिक व्यक्ति किसी को ये समझाए कि इस सृष्टि में दृष्टा बनो, देखने वाले बनो, कर्ता मत बनो, करने वाले मत बनो, दृष्टा बन जाओ। अपने ही जीवन को
अपने से अलग करके ऑडियंस की तरह देखो, वाह, उसमें घुस के करने मत लगो। तो एक धार्मिक व्यक्ति, एक रिलीजियस आदमी कहेगा कि ये आदमी अकर्मण्यता की बात कर रहा है, ये आदमी कह रहा है कि हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं, कुछ ना करें। तो कुछ करेंगे नहीं तो कुछ होगा कैसे? ये यूथ यहां आके बहस करने लगता है कि अगर हम ना करें, मैं उठूं ना, कहीं जाऊं ना, किसी से मिलूं ना, मीटिंग ना करूं, ये ना करूं, वो ना करूं, तो होगा कैसे? जो मैं पाना चाहता हूं, जो सक्सेस में देखना चाहता हूं, जो सफलता में देखना चाहता हूं, या जो अपने आप को मैं जिस आयाम पे देखना चाहता हूं, वो होगा कैसे अगर मैं नहीं करूंगा? आध्यात्मिक व्यक्ति क्या कहता है? करने की जरूरत ही नहीं है, सब तो हो रहा है ना, सब हो तो रहा है, दृष्टा बन जाओ, देखो। जैसे कोई मेरे पास एक बार आए, अभी 4-5 दिन पहले की बात है, एक मेरे पुराने मित्र आए जो मुझे थोड़ा पुराने समय से जानते हैं। तो हम भी तो इवेल्युएट होते होते यहाँ तक आए हैं, हम भी कोई कम आतंकवादी थोड़ी रहे अपने जीवन में। जितने भी हमने उल्टे सीधे काम दुनिया में हो सकते थे सब करके यहाँ तक पहुंचे। अब हो सकता है कल कोई हमारी पुरानी फाइलें उखाड़ के बोले कि ये तो बड़ी धर्म कर्म की बातें, बड़ी सत्य सत्य की बातें कर रहे हैं, ये खुद कैसे थे कुछ दिन पहले। तो मैं उन लोगों को आज ही ये कह देना चाहता हूं कि बीज से ना पौधे की प्रकृति नहीं पूछा करती, और इस दुनिया में कोई इतना विद्वान आज तक पैदा नहीं हुआ जो बीज को देख के ये बता दे कि पौधा उगेगा, नहीं उगेगा, उगेगा तो कितना बड़ा होगा, कितने फल लगेंगे, कितने दिन में मर जाएगा, कितने, क्या बीज ही खा लिया जाएगा? क्योंकि बीज भी तो खा लिए जाते हैं ना, दाल खा लेते हो, राजमा खा बिल्कुल, लेते हो। तो बीज को देख मैं इस के बात से कोई सहमत भी हूँ। किसी का भविष्य नहीं बता सकता। वाल्मीकि डाकू थे, कितने बड़े संत बने, ऐसे लाखों लोग हैं। तो इंसान इवेल्युएट होता है। तो जैसे आज मैं पता नहीं एक संत थे, कोई किसी का नाम क्या लूं, प्रशांत आचार्य के बारे में बोल रहे थे कि वो शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को तुम गुरु कैसे कह सकते हो? ऐसे व्यक्ति की तरफ आज यूथ देखेगा गुरु की तरह तो यूथ क्या सीखेगा? मैं प्रशांत जी का कोई प्रवक्ता मतलब उनके बारे में कोई वो क्या कहते प्रवक्ता नहीं हूं मैं उनका, ना मैं उनका कोई फॉलोअर हूं, ना कोई उनका वो हूं मैं, लेकिन मैं कुछ जीवन के सत्यों के बारे में मूल को समझता हूं। कायदे में ऐसे ही लोग गुरु होने चाहिए, क्योंकि ये सीखने को मिले कि ये जब शराब और सिगरेट पीने के बाद आज सब छोड़ के और एक इतने शुद्ध जीवन और एक शुद्ध विचार पे अपने आप को ला सकते हैं, तो हम भी ला सकते हैं। तो वाह, सोचो उन लोगों के लिए कितना बड़ा एक बेंचमार्क है, कितना बड़ा एक उदाहरण है कि वो पीते थे भाई, वो स्टूडेंट थे, भौतिक लाइफ में थे, सिगरेट शराब पीते होंगे, कौन सी बड़ी बात हो गई? और वो झूठे जो भगवा चोला पहन के दुनिया भर का गंदा काम करने के बावजूद भी गुरु बने हुए हैं, कम से कम वो उनसे तो अच्छे हैं कि वो अपने जीवन स्पष्ट तरीके से पब्लिक के सामने रखते हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल। अब कोई हम फिल्म लाइन में है, कोई हमारी 4 वीडियो डायरेक्टर हूं, मैं राइटर हूं, लिरिक्स राइटर हूं, कोई कल हमारी 4 वीडियो कहीं से लाके निकाल के किसी पार्टी से, किसी पेस्ट्री पार्टी से कहीं ला दे, हम भी सिगरेट शराब पीते थे, क्या गलत करते थे? आज हम यहाँ आए सब खत्म करके, या अभी भी पी लेते हो, वो कहां तक इस बात के लिए जिम्मेदार है कि किसी को ज्ञान नहीं हो सकता? कोई अपनी जर्नी को शुद्ध कर रहा है तो उसको उदाहरण मानो। तो धार्मिकता जो है ना, वो इतनी छोटी छोटी बातों के इर्द गिर्द घूमती रहती है, और अध्यात्म इनके इर्द गिर्द नहीं घूमता। आप गहरे में समझे? जी बिल्कुल, जब कोई बिल्कुल, एक बिल्कुल। आध्यात्मिक व्यक्ति ये कहता है कि दृष्टा बनो, आप समझ रहे हैं मेरी इस बात को? दृष्टा बनो का अर्थ क्या है? कि अपने ही जीवन के दर्शक बनो। जैसे आप सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाते हो, तो एक बार को जब विलन हीरो की माँ के साथ, हीरो की बेटी के साथ, बीवी के साथ अत्याचार करता है, उसके घर में घुसता है, सबको गोली मार देता है, छोटे बच्चे को भी तड़पता छोड़ देता है या गोली मार देता है, तो उस समय आपके अंदर जो क्रोध और जो एक बदला लेने की भावना जगती है,
वो हीरो के अंदर भी आप देखते हो, और फिर जब हीरो विलन को मारता है तो आप भी इतने इन्वॉल्व हो जाते हो उस प्रोसेस में कि जैसे बिल्कुल आप पे बीती हो और आप ही बदला ले रहे हो। और वो जो हमें ढाई खुशी घंटे मिलती का है। 2 घंटे का समय है, आप उस जीवन जी। चरित्र को, उस हीरो के चरित्र को जीना शुरू कर देते हो और उसके साथ इतने इन्वॉल्व हो जाते हो कि आपको ऐसे लगता है कि सब कुछ सत्य हुआ, जीवन बिल्कुल ऐसे ही है। तकलीफ तब है जब जीवन के इस, अपने जीवन रूपी इस फिल्म को देखते समय आप बगल वाले को घूंसे मारने लगो तो बगल वाला आपको कुछ बोलेगा कि भाई मैं जी। नहीं हूं विलन, सामने वाले। तो पॉइंट ये है कि अपने जीवन का दृष्टा बनना ऐसे ही है, ये आध्यात्मिकता है। अब एक प्रश्न आता है जो धार्मिक लोग हैं उनके सामने कि यार हम आध्यात्मिकता की तुम्हारी इस बात को समझ तो लें कि जीवन के का दृष्टा बनो, लेकिन ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है कि हमें कोई गाली दे हम बस दृष्टा बने, हमारा बुरा हो जाए दृष्टा बने, हम घर में ही बैठे रहें क्या, कुछ काम ना करें क्या, दृष्टा बने। दृष्टा बनने का तो अर्थ यही हुआ। जी। नहीं, ऐसे समझो, उदाहरण से समझाता हूं कि आप एक पौधा लेके आए घर में, छोटा, जी। आपके क्या क्या कर्म है उस पौधे के प्रति? मैं उस पौधे के लिए गमले गमले का इंतजाम करूंगा, फिर उसमें बढ़िया मिट्टी डालूंगा, फिर कुछ जैविक खाद डालूंगा, फिर उस पौधे को लगाऊंगा और एक सही समय पे सही समय से उसको पानी डालूंगा ताकि वो बड़ा हो सके। तो पौधा आप बड़ा कर रहे हो? जी। नहीं, पौधा मुझे लगता है अपने आप बड़ा हो रहा है, आप बस पानी दे रहे हो। हाँ, एक्चुअली पौधा अपने आप बड़ा है, मैं बस पानी दे रहा हूँ उसको। तो आप दृष्टा बने हुए हो उस पौधे के लिए, और जो आपके हिस्से कर्म आ रहा है उस पौधे को बड़ा करने के लिए आप बस वो कर रहे हो, पौधा बड़ा नहीं कर रहे हो आप। बहुत ही बढ़िया आपने समझाया मुझे और मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है। आप बस एक कारण मात्र हो सकते हो। अच्छा यही आदमी है कि भैया पानी दे रहा है। यही भूल हो जाती है। लोग पानी देने को, हवा, पानी देने को, मिट्टी लाने को, खाद डालने को पौधा बड़ा करना सोच लेते हैं और उलझ जाते हैं कि पौधा ही नहीं बड़ा हो रहा है। अरे तुम उसको पकड़ के खींच लो, बड़ा हो जाएगा, हाथ में आ जाएगा उखड़ के। पॉसिबल ही नहीं है, हाथ में आ जाएगा तो वो तो। तुम एक काम कर रहे हो पानी देने का, खाद देने का, प्रकृति 40 काम कर रही है। तो तुम भी उसी बीज की तरह हो, क्या तुम बात है। अपने हिस्से आए काम करो, बाकी तो कर ही रहा है। बाकी उसका काम वो कर रहा है। आप मेरे गूज़बम्प्स आ रहे हैं जिस तरह की बातें आप कह रहे हैं और मैं एकदम क्लियर हो गया इस थॉट को लेके। हालाँकि आपने जब मुझे सवाल पूछा तो मैं भी शायद कहीं पूछा कि मैं पौधा बड़ा कर रहा हूँ। नहीं मैं अपने हिस्से का काम कर रहा हूँ उस पौधे के लिए बस। और इवन अगर तुम्हें ये घमंड हो जाए, ये अहंकार हो जाए कि मैं अगर पानी नहीं दूंगा तो ये सूख जाएगा, ऐसे लाखों पौधे हैं जिनको आप जिनको पानी हम नहीं पानी देते नहीं हो। दे रहे। असंख्य जंगल पल गए जिनको आपने पानी नहीं दिया। तो उस और बड़ा अभिमान हो गया को वो भी तो। मत रखो। क्या बात है, क्या बात है। ये तो तुम्हें इसके लिए काबिल चुना गया है, न जाने किस प्राकृतिक शक्ति ने, कि इस पौधे के हिस्से का पानी तुम्हारे हाथों से दिलवा रहा है। वो दे, वो सीधे भी सकता है। क्या बात है, क्या बात है। तो यहां वो कृतज्ञता का जन्म होता है एक आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन में, जब वो प्रकृति की इस बारीकी को समझ जाता है कि मैं मात्र एक नियत मात्र हूं, एक नीति मात्र हूं, मैं उसकी उसके उसकी बिछाए जाल का हिस्सा हूं। अक्सर मैं देखता हूँ जयवीर सर कि जो यंगस्टर्स हैं वो गीता में सिर्फ एक श्लोक याद रखते हैं कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो, तुम करने वाले कोई नहीं हो, कर तो मैं रहा हूँ। और वो उसको सोचते, तो ये हमेशा ये सवाल आता है कि क्या हम हाथ पे हाथ रखे बैठ जाए। तो आपने इस सवाल को इतने बढ़िया समझाया है, इतना अच्छा जवाब दिया है कि मुझे लगता है कि अगर कोई सुने तो भाई अपने हिस्से काम करना शुरू करो और आज के बाद ये सवाल पूछना बंद कर दो। अब यहां पे जब कृष्ण कहते हैं कि कर्मण्यवादी का रस्ते माँ कदेशु फलाचिन, माँ कर्म फल है तुर्भो संग मातु संगोस्तु कर्मणि, कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो।
वो क्यों कहते हैं, कभी इसी पौधे पे समझ लो आप। जैसा मैंने कहा वो क्यों समझा रहा हूं आपको। वैसे तो मैं गीता जब पूरी लेके चलूंगा तो बताता रहूंगा, बट अब बीच में आ गया तो समझा देता हूं। क्यों कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, कारण बताता हूं। और बहुत सोच समझ के बहुत बारीकी से कहा है उन्होंने, अगर समझ जाओ तो। अब इसी पौधे को ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। आप पानी दे रहे थे, खाद दे रहे थे, और जी आपकी उम्मीद थी कि ये पौधा बड़ा होगा और इस पे मीठे मीठे फल लगेंगे और मैं अपने हाथ से तोड़ तोड़ के खाऊंगा, अपने यारों को खिलाऊंगा, रिश्तेदारों को खिलाऊंगा, दोस्तों को खिलाऊंगा। आप जी उस बिल्कुल। नियति से उसमें रोज खाद पानी खाद पानी खाद पानी कर रहे थे। तो जी एक पौधे को बढ़ने के लिए जितने कारणों की जरूरत है, उनमें से आपके कंट्रोल में कितने कारण थे? 2 कारण, एक मिट्टी लाना, दूसरा पानी देना और खाद देना। क्या 2 इतने ही 3 कारणों से पल जाएगा पौधा? नहीं। सूर्य का प्रकाश कौन देगा, हवा कौन देगा, उसके अंदर जो क्रियाएं हो रही हैं उनको कौन समझे? क्योंकि आपने कितना ही समझा है पौधे के भीतर के जीवन को। रमन ने कि जितना भाई पानी समझा देना दिया था बड़ा कि हो भाई ये जाएगा। फोटोसिंथेसिस की क्रिया से भोजन बनाते हैं। अब हम तो उनके किचन में अंदर बैठे नहीं है, रमन ने कह दिया, हमने मान लिया, उन्होंने नोबेल पुरस्कार दे दिया, ताली बज गई। पौधे को बेचारे को पता ही नहीं चला हुआ क्या, मैं तो ऐसा करता ही नहीं। अब ये जी, क्या हो गया, जी, मेरे से जी, पूछो तो सही, जी। मैं बनाता कैसे हूँ खाना। नहीं नहीं नहीं, रमन ने बोल दिया ठीक चल रहा है। साइंस की इतनी हिम्मत है बस। हाँ, कोई भी राजनीतिक कारण हो, कोई भी कारण हो, दे दिया नोबेल। क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की थ्योरी पे 3 लोगों ने एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट किया है और तीनों को ही नोबेल पुरस्कार मिले हैं। तो नोबेल पुरस्कार कोई आधार नहीं है आपकी थीसिस ठीक होने का। और थ्योरी इज ऑलवेज थ्योरी एंड फैक्ट इज ऑलवेज फैक्ट, जी। है ना। ये थ्योरी है कि हनुमान जी उड़ते थे, ये फैक्ट है कि हवाई जहाज उड़ता है। फर्क होता है थ्योरी में। तो जी, वो रमन ने जी। फोटोसिंथेसिस की थ्योरी दी है, ऐसे भोजन बनाते। तो मैं यहाँ पे था कि पौधे के भोजन बनाने में आपके हाथ में 2 या 3 कारण है, बाकी सारे कारण प्रकृति के हाथ में है। तो जी। कृष्ण गीता में इसलिए कहते हैं कि फल की इच्छा मत कर, कि जो कुछ कारण ऐसे तेरे हर कर्म में होंगे जो तेरे नियंत्रण में नहीं होंगे, और उनकी वजह से जब तेरा काम फेल होगा तो कहीं तू डिसहार्टन ना हो जाए कि तू नाकाबिल है। तू डिसहार्टन मत होना। खेल में 2 लोग थे, दिख एक रहा था, दूसरे ने काम बिगाड़ा है, तू काबिल है। तो हिम्मत बची रहेगी, तू दूसरा पौधा लाएगा। क्या बात है! क्या बात है! क्या बात है! क्या बात है! आपके इस एग्ज़ाम्पल ने जिस तरह से आपने मुझे बताया और समझाया, मुझे लगता है मेरे अंदर जो बहुत सारे सवाल थे, उसका जवाब मुझे मिल गया इसमें। बहुत सारे सवाल थे और मैं इस चीज़ को बहुत मतलब बहुत जुड़ के महसूस कर पा रहा हूँ। शायद मेरे पास शब्द कम पड़ जाएँ कि मैं आपको इसको कैसे व्याख्या करूँ कि आपने जो मुझे बताया है, वो मैं अपने जीवन में कैसे इसे इस्तेमाल करने वाला हूँ। शायद पूरी रात खत्म हो जाए। हाँ, क्योंकि हमें लगता है कि हम अकेले हैं। अकेले थोड़ी हो आप। प्राकृतिक और अप्राकृतिक 2 कारण होते हैं किसी भी कार्य के सिद्ध होने में। जैसे किसी बहुत महान पुरुष ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति जीवन में वो सफलताएं नहीं प्राप्त कर पाया जो आपने की हैं, तो आप ये मत समझ लेना कि वो काबिल नहीं है, बस वो अप्राकृतिक कारण उसके पक्ष में नहीं थे। क्योंकि एक समान धारा में बहने वाली हवा, जब तूफान आता है तो एक जैसा आता है। जंगल में कुछ पौधों को उखाड़ देती है और कुछ टेढ़े पौधों को सीधा कर देती है, हवा वही होती है। तो अब तुम ये कहने जिसके लगो फ़ेवर कि में वो बह जो जाए। गिर गया, उखड़ गया, वो पौधा कमजोर था और जो सीधा खड़ा हो गया वो ताकतवर था, तो ये तुम्हारी विवेचना की मूर्खता का हिस्सा है। हवा बही, जिसकी जैसी परिस्थिति थी उस पे वैसा असर कर गई, कोई आबाद हो गया, कोई बर्बाद हो गया। अगर हम इसको सीधा जोड़ना चाहें तो कोरोना वाली हालत से जोड़ लेते हैं कि इस कोरोना को बहुत लोगों ने नेगेटिव बोला है, बहुत लोगों ने पॉजिटिव भी बोला है। तो ये वही मतलब दिमागी स्थिति रही होगी कि कुछ लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो गया और कुछ लोगों ने अपना सर्वस्त्र मतलब समाप्त कर लिया इसमें और अभी तक शायद उभर नहीं पा रहे हैं देखो, वो। बीमारी थी, कोरोना की बात कर रहे हो ना आप? मैंने कोरोना सही सुना ना, जो कोरोना काल आया था ये वायरस वाला। जी, जी, जी। देखो,
किसी के नुकसान में किसी का फायदा होता ही है। कोई मर रहा था तो कोई मरे हुए के पैसे ले रहा था। तो ये तो जब आपदा आती है तो आपदा में ये एक नैसर्गिक क्रिया है, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, और इसी के खिलाफ तो ये लड़ाई हमें चैनल बना के जो कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों में थोड़ी तो मानवता जगा पाए, और कोई पर्पस थोड़ी है हमारे इस पूरी बात बिल्कुल का। बिल्कुल बिल्कुल। वो जो आपाधापी है उस आपाधापी को थोड़ा कम कर पाए। मैं एक विवेचना आ रही है मन में इस बात को थोड़ा और समझाने के लिए, फिर इसके बाद हम और अगर आपको लगा कि गीता शुरू कर सकते हैं तो अगले एपिसोड से कर लेंगे, लेकिन मैं विवेचना बता रहा हूं आपको जी। ये जो ब्रह्मांड है जिसने भी बनाया, जो भी वो है, जैसी भी वो है, स्त्री है पुरुष है या पुरुष स्त्री है या पदार्थ है, जो भी है वो अति शक्तिशाली अवस्था, उसने जितने भी फिजिक्स और केमिस्ट्री के रूल हो सकते थे इसको संतुलित करने के लिए, वो इतने बड़े रूप में भी और इतने अति सूक्ष्म रूप में भी कितनी होशियारी से अप्लाई की, कितनी होशियारी से कि सब कुछ हवा में, इतना बड़ा यूनिवर्स घूम रहा और कुछ भी गिर नहीं रहा। पृथ्वी 600 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से घूम रही है और हम स्टेबल बैठे हैं, हमें पता भी नहीं चल रहा, आवाज भी नहीं हो रहा। हमारे ठीक ऊपर बृहस्पति ग्रह है जो उल्का पिंडों को गिरने से रोक लेता है, पृथ्वी तक नहीं आने देता, जिससे कि हम सेफ हेवन है। एक उल्का पिंड गिरेगा पृथ्वी खत्म हो जाएगी। तो एग्जैक्टली 23 डिग्री पृथ्वी को झुकाना पड़ा है उसको बृहस्पति के नीचे ले जाने के लिए, जिससे आने वाला एस्टेरॉइड एग्जैक्टली पृथ्वी के किसी भी पार्ट को ना टच करे। इसलिए ज्यादातर एस्टेरॉइड ऐसे गुजर जाते हैं। ये इतनी पूरी सुसज्जित व्यवस्था, एक एक इंच और एक एक डेसी मिलीमीटर का हिसाब रख के उसने सट करके घुमा दी और घूम रही है तब से, राइट। इतनी व्यवस्थित व्यवस्था बनाने वाला मानव का दुख नहीं दूर कर पाया। या हम यूं मान लें कि मानव अपने दुखों का कारण खुद ही है। मेरी बात आप समझ रहे हो? इतनी व्यवस्थित व्यवस्था बनाने के बाद इतना शक्तिशाली शक्तिमान मानव का दुख नहीं खत्म कर पाया। तो मानव का दुख मुझे कई बार लगता है कि ईश्वर से भी पर्यंत है। ये कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज है जो ईश्वर के भी नियंत्रण से बाहर लगती है मुझे कई बार। अगर कोई विद्वान व्यक्ति आए आपकी वीडियो पे तो मुझे नीचे लिख के बता दे कमेंट में, अब इसमें तुम वो वाला रास्ता मत चुनना कि इसके लिए इंसान के कर्म है, प्रारब्ध है, पुराने कर्म है, पाप है, पुण्य है, फिर बहस आप झेल ना पाओगे। क्योंकि फिर जब ये वाली बात सत्य है कि इस पृथ्वी पे बिना उसकी इच्छा के पत्ता नहीं हिलता, तो फिर पापों का दोषी मैं नहीं हूं, मैंने तो वो किया जो तूने कराया। अब एक आदमी के घर में एक नौकर है और उधर से मेहमान आया, आदमी बोला चाकू उठा और मेहमान को मार दे। मारने के बाद पुलिस आई और बोला कि नौकर ने मारा है, इसको जेल ले जाओ। तो मालिक ही गलत है ना यार। नौकर तो बेचारा बहुत अबुद्धि मूर्ख, उसको तो कहा, उसने आदेश माना प्रभु का, मार दिया। अब सजा के टाइम पे फिर नौकर को ही खड़ा कर देगा क्या? तो फिर मैं इस सिद्धांत को कभी और एलोबरेटली समझा दूंगा जी। पर मेरा पॉइंट ये है कि इतनी बड़ी व्यवस्था बनाने वाला इस मानव जीवन में से दुख का निवारण नहीं कर पाया। लाखों पैगंबर आ गए, लाखों संत आ गए, भगवान तक जन्म ले गए, भगवान भी रह गए यहाँ पे। वो कह भी गए यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आप रह के भी चले गए। आपने कहा था कि जब जब धर्म की हानि होगी मैं आऊंगा, धर्म की स्थापना करूंगा। आप आए और चले गए, धर्म की स्थापना कहां है? किधर नजर दौड़ाऊं कि मुझे धर्म की स्थापना का एक हिस्सा भी दिख जाए? वही गिने चुने संत आदि अनादिकाल से थे, हर सदी में वही रहे हैं। आज भी ढूंढूंगा, 1 लाख लोगों में खोजूंगा, एक कोई दिखेगा हल्का सा प्रज्वलित, 10 लाख में ढूंढूंगा थोड़ा ज्यादा प्रज्वलित, 10 करोड़ में ढूंढूंगा एक प्रज्वलित। तो अनुपात तो वही रहा धर्म की स्थापना का। तो
भगवान भी आ गए, संत भी आ गए, पैगंबर भी आ गए, ईश्वर के पुत्र भी आ गए, धर्म कोई स्थापित कर पाया? इंसान के दुखों का कोई निवारण कर पाया? और अगर इंसान ही अपने दुखों के लिए जिम्मेदार है तो फिर हटाओ एक बार के लिए इन सारे ईश्वरों को और इंसान को सही करने पे आ जाओ। क्या पता हो जाए क्या काम। बात कही आपने। क्या पता काम हो जाए, क्योंकि यही प्रयास नहीं हुआ है। जितने भी धर्म हैं और जितनी भी धार्मिकताएं हैं वो मेरे समझ में पॉलिटिकल संगठन के सिवाय कुछ नहीं है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, वो एक पॉलिटिकल संगठन है। एक व्यक्ति चाहता है कि उसके पीछे और व्यक्ति आए तो वो एक ऐसी ओपिनियन घड़ देता है कि ईश्वर एक है और वही सत्य है। मैं पूछूं ईश्वर तीन क्यों नहीं है तो आप सिद्ध नहीं कर पाओगे। हाँ, ये सिद्ध कर दोगे कि ईश्वर एक है। मैं कहूं ईश्वर सात नहीं है, ये सिद्ध करो, कर दोगे सिद्ध। कोई दुनिया में पैमाना नहीं है। तो मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि हर व्यक्ति का अपना खुद का ईश्वर है। अब यही मेरी बात गीता में सत्यापित होती है कि हर व्यक्ति का अपना खुद का ईश्वर है। और कृष्ण ने ये बात बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कही है। मैं आपको पढ़ाऊंगा जब मैं 10वें अध्याय में आऊंगा। जी, तो जैवी सर, हम ये मान लें कि धर्म और कर्म जो है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और हमें अपने हिस्से का कर्म जो है वो करते रहना चाहिए। बाकी प्रकृति हमारे लिए लगी पड़ी है, उन्हें वो कर ही रही है और आप कुछ ऐसी चीज़ों को कभी बदल नहीं सकते जो आपके बस में नहीं है, आप उसके बारे में समझ भी नहीं सकते, आपकी समझ से परे चीज़ है, राइट? आपने हिस्से का है कि भैया पौधे में पानी डालिए, खाद डालिए, बाकी सब ऊपर वाला है, वो देख ही रहा है। जैवी सर, और आप विश्वास करो, जिन लोगों को इस तरीके से जीवन में कार्य करने का अभ्यास करना है उन्हें शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, 10 दिन, 20 दिन, 21 दिन, 25 दिन कि यार मैं नहीं कर रहा। लेकिन मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, मेरे पास ऐसे करोड़ों चमत्कार हैं मेरे जीवन के। जैसे मैंने यहां तक भी सोचा बैठ के कि अरे आज यार करण भाई का फोन ही आ जाता, कुछ बात करनी थी, तो फोन आ जाता है। विश्वास करो। और ये कोई जादू नहीं है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, आप 2 रोटी खाने पे शरीर को साध लोगे, 2 पे तैयार हो जाएगा, 4 पे आ जाओगे, 4 पे, 6 पे आ जाओगे, 6 पे। ये अपने आप आपके अंदर के न्यूरॉन्स इस कॉस्मोस से कनेक्ट होके आपका मैसेज करने लगते हैं जब आप उसके भरोसे छोड़ देते हो। बड़े सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूं। आप टेबल पे पानी का ग्लास रखा था, आप टेबल के इस तरफ बैठे थे, आप टेबल के, मैं इस तरफ बैठा था। मैंने बोला करण भाई पानी का गिलास उठा दो। आप 1 सेकंड के लिए झिझके, उससे पहले मैंने उठा लिया। तो ईश्वर बिल्कुल हमारे जीवन में ऐसे ही करता है। हम कहते उसको हैं कि भगवान ये कर दे और तुरंत करने निकल जाते हैं, तो वो भी कह देता है भाई तू ही कर ले, या तो फिर मुझ पे थोड़ा सा समय देते, मुझ पे विश्वास कर ले। और ये होता है। जिसको ये प्रैक्टिकल करना हो, आप आज से शुरू करो। आत्मिक चैतन्य को जागृत करके अपने आत्मज्ञान और आत्मबोध के हिसाब से। पर हाँ, पौधे में पानी देने वाले बने रहना। अगर प्रकृति तुम्हारे पक्ष में ना आए तो मुझे आके कह देना कि ये प्रैक्टिकल गलत था। और सबसे बड़ी बात, आप उस जीवन के झंझलाहट और जंजाल से भी मुक्त होने शुरू हो जाओगे जिससे आप परेशान हो। फलानी ने फोन नहीं किया, फलानी ने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, फलाने ने पैसे नहीं दिए, फलाने ने ये नहीं किया, मैंने उसको ये कहा था। आप आराम से बैठो तो सही, मन में साध के शांत रहो तो सही। और चेकलिस्ट बना लेना, अगर ना हो जाए, हाँ जो आज होना था हो सकता है वो परसों हो, पर चेकलिस्ट पूरी हो जाएगी। बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत कुछ बता दिया और मेरे जो आने वाले एपिसोड्स के लिए मैंने कुछ सवाल बचा रखे थे कि मैं आपसे आगे पूछूंगा, लेकिन आपने इसमें ही मुझे बहुत कुछ बता दिया और मुझे लगता है कि इस चीज को हर इंसान को सुनना चाहिए और इससे बहुत ज्यादा लाभान्वित हो सकते हैं आप। सो आपके मन में भी अगर कोई सवाल हो, अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास भी कोई इस तरह के सवाल हैं जहाँ पे आप फंस जाते हैं या फिर आपको चीजें समझ में नहीं आती हैं,
तो हम तक ज़रूर पहुँचा, ताकि हम कोशिश करें अपने इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में इसे इंक्लूड करने का, और हो सकता है कि हम आपके लिए थोड़ा-सा कुछ ज्ञान लेके आएँ जो आपके समझ में आ जाए। जयवीर सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। मन तो नहीं करता है, लेकिन हाँ, हमारी भी एक पाबंदी है और हम बहुत जल्दी अगले एपिसोड में मिलते हैं। और आप सभी दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए कि आपको हमारा ये वार्तालाप किस तरह का लग रहा है, ताकि हमारा मनोबल बना रहे, ताकि हम ऐसे और काम करते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्य